अंतिम क्षण, अंतिम पल, अंतिम घड़ी, अंतिम समय बड़ा मूल होता है महाराज। बहुत मूल है। सत्यनारायण भगवान की कथा में सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? बोलो रे सागर वाले। सत्यनारायण भगवान की कथा में तुम जाओ चाहे मत जाओ, पर सत्यनारायण भगवान की कथा की मूलता किस चीज से? सत्यनारायण भगवान की कथा की मूलता है कि जिस जगह पर सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही हो, तुम प्रथम अध्याय में जाओ मत जाओ, द्वितीय अध्याय में जाओ मत जाओ, तृतीय अध्याय में जाओ मत जाओ, पंचम अध्याय में जाओ मत जाओ, आरती में तुम जाओ चाहे मत जाओ, पर सत्यनारायण भगवान की कथा कहती है जब कथा पूर्ण हो जाए और तुम्हारे कानों में टिकोरे की आवाज आए कि आरती हो गई है, तब आरती होने के बाद प्रसाद लेने के लिए, प्रणाम करने के लिए अवश्य जाओ। ये सत्यनारायण भगवान की कथा की मूलता है। कहां से निकली है सत्यनारायण भगवान की कथा? सत्यनारायण भगवान की कथा का प्रकट स्थान कौन सा है? सत्यनारायण भगवान का जन्म, सत्यनारायण भगवान का प्रागट्य कहां से हुआ है? स्कंद पुराण से। भगवान विष्णु का नाम सत्यनारायण कब पड़ा था? जब ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु ने एक अग्नि के खंभ को प्रकट करा था, शिवलिंग को प्रकट करा था, और उस शिवलिंग का चरण और शीश देखने के लिए दोनों देवता गए थे। भगवान विष्णु चरण में गए और भगवान ब्रह्मा आकाश में गए। ब्रह्मा जी बहुत ऊपर जाते गए और भगवान विष्णु बहुत नीचे जाते गए। तलातल, रसातल, पताल में पहुंचने के बाद भी भगवान शंकर के चरण नहीं मिले। तब ब्रह्मा जी ने आकर पूछा भगवान विष्णु से, क्या आपको भगवान के चरण मिले? भगवान विष्णु ने एक शब्द में कह दिया कि मुझे भगवान शंकर के चरण नहीं मिले, तो शिवलिंग में से आकाशवाणी हो गई, ए नारायण, तुमने आज शंकर के सामने सत्य बोला है, इसलिए आज से तुम्हारा नाम सत्यनारायण होगा। शिव जी के सामने एक बार भगवान विष्णु ने सत्य कह दिया तो उनका नाम सत्यनारायण हो गया। मेरे हिसाब से तो जन्म लेने वाले मनुष्य का नाम हर 2 महीने में बदल देना चाहिए। ये कभी कुछ कहता है, कभी कुछ कहता है। तुरंत बदल लेता है। मेरे शिव जी का नाम, मेरे शंकर भगवान ने भगवान विष्णु को सत्यनारायण कहा है, इसलिए सत्यनारायण भगवान की कथा कहीं और से नहीं निकली है। सत्यनारायण भगवान की कथा स्कंद पुराण से निकली है। स्कंद पुराण से। और सत्यनारायण भगवान की कथा की मूलता प्रसाद से करी गई कि तुम कथा में पहुंचो ना पहुंचो, तुम प्रणाम करो ना करो, पर तुम आरती में जाओ चाहे मत जाओ, पर आखिरी में सत्यनारायण भगवान की उस कथा में पहुंच जाना
उससे क्या होगा? तो उसमें जो प्रसाद मिलेगा, प्रसाद का मतलब होता है प्रसाद, प्रभु का साक्षात दर्शन। अर्थात हाथ में तेरे जब वो पंजेरी आएगी तो वो पंजेरी नहीं है, तेरा मन भगवान की मंजीरी स्वयं बन जाएगा और तू प्रसाद के रूप में भगवान का दर्शन कर पाए, स्वयं भगवान का दर्शन। प्रभु का साक्षात दर्शन है सत्यनारायण भगवान का प्रसाद। सत्यनारायण भगवान की कथा किस किसने सुनी है? जरा हाथ ऊंचा करो। सबने सुनी है? रख लो। उस कथा में पहले अध्याय से लेकर 5 अध्याय तक एक बात बार बार लिखी गई। गरीब ब्राह्मण ने सत्यनारायण भगवान की कथा करवाई और उसका संकट मिटा। बोलो सही है कि गलत है? बोलते जाओ रे सागर वालों। और जितनी जिज्जी बैठी है वो भी सब आराम से बोलियो। फिर दूसरे में लक्कड़हारे ने सत्यनारायण भगवान की कथा करवाई। ब्राह्मण को देखकर उसकी भी लकड़ी की कीमत बढ़ गई, बाजार से सामान लाया, कथा करवाई। बोलो सही है? ठीक है। तीसरा, एक राजा के यहाँ संतान नहीं, उसने सत्यनारायण भगवान की कथा करवाई। एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। कन्या का नाम कलावती रखा क्योंकि भगवान की कला से पैदा हुई थी। सत्यनारायण भगवान की कथा को भूल गया, दुख पाया, भटकता रहा। फिर बाद में बाजार गया, दूसरे गांव गया, दुख भोगा। राजा की पत्नी ने सत्यनारायण भगवान की कथा करवाई। ठीक है। फिर अध्याय में आगे बढ़े तो राजा वापिस आ रहा था, उसकी परीक्षा सत्यनारायण भगवान ने ली। नाव में पत्ते भरे हुए हैं, लता पत्र भरा हुआ है, कहकर झूठ बोला। फिर पत्नी ने सत्यनारायण भगवान की कथा करवाई। फिर आखिरी में एक भील सत्यनारायण भगवान की कथा कर रहा था, राजा वहां पहुंचा, प्रणाम नहीं करा, प्रसाद नहीं लिया, वापिस चल गया, बर्बाद हो गया। फिर सत्यनारायण भगवान की कथा को प्रणाम करा। अब इन 5 अध्याय में आपने ये सुना कि ब्राह्मण ने सत्यनारायण भगवान की कथा करवाई, लक्कड़हारे ने सत्यनारायण भगवान की कथा करवाई। फिर इसमें वर्णन आया कि इसने सत्यनारायण की कथा करवाई, फिर उसकी पत्नी ने दुख भोगा, उसके बेटे ने दुख भोगा, उसके जमाई ने दुख भोगा, सत्यनारायण भगवान की कथा करवाई। इन 5 अध्याय में सत्यनारायण भगवान की कथा का वर्णन किया गया, पर यह समझ में नहीं आया कि सत्यनारायण जी की कथा कौन सी थी जो लक्कड़हारे ने और ब्राह्मण ने करवाई थी। बोलो री जी हाँ। ब्राह्मण ने सत्यनारायण भगवान की कथा करवाई, लक्कड़हारे ने सत्यनारायण भगवान की कथा करवाई, कदली मेवा का भोग लगाया, पूजन, पर सत्यनारायण भगवान की कथा है कौन सी? जिसको लक्कड़हारे ने करवाया था, जिसको ब्राह्मण ने करवाया था, जिसको राजा ने सुना था, जिसको उसके जमाई ने सुना था, और नाव लता पत्र भरकर, तो वो सत्यनारायण की कथा कौन सी थी? तो स्कंद पुराण कहती है वो सत्यनारायण भगवान की कथा कोई दूसरी नहीं थी। भगवान ब्रह्मा और विष्णु ने जो शिवलिंग की उत्पत्ति करी थी, उस शिवलिंग का और छोर देखने के लिए दोनों गए थे। पाताल में मेरे भगवान पहुंच गए थे, उनको भगवान के चरण नहीं मिले थे, तो ब्रह्मा जी के सामने उन्होंने सत्य कह दिया था, इसलिए भगवान शंकर ने उनका नाम सत्यनारायण रख दिया था। ये सत्यनारायण भगवान की मूल कथा का सार तत्व है। सत्य पर टिक जाना।
सत्य पर अड़ जाए और उस सत्य के बल पर परमात्मा का दर्शन हो जाना, यही सत्यनारायण भगवान की कथा का फल है। हाथ में जब हम भगवान सत्यनारायण जी का प्रसाद लेते हैं तो उस प्रसाद को लेने का सार्थत्व केवल इतना है कि हम भगवान नारायण जैसे सत्य नारायण बने हैं, उनका प्रसाद ग्रहण कर कर हम भी अपने जीवन में सत्य को उतारें। जब जीवन में सत्य आ जाएगा तो शिव मिल जाएगा, और शिव मिल गया तो जीवन सुंदर हो जाएगा। सत्यम शिवम, जीवन में सत्य, सत्यम शिवम और सुंदरम, ये तीनों हो जाए। सत्य की प्रधानता को जानिए। जैसे सत्यनारायण भगवान की कथा में पूरे समय ना जाओ, पर आखिरी में जरूर जाना, और भी सरल भाषा में समझ जाओ कि आखिरी की महत्वता क्यों है। ये दुनिया के लोग इंतजार क्यों करते हैं कि 7 दिन की शिव पुराण पूरी होगी तो हम तो आखिरी दिन जाएंगे। भागवत 7 दिन की पूरी होगी तो हम आखिरी दिन जाएंगे। रामायण पूरी 9 दिन की होगी तो हम 9वें दिन जाएंगे। यज्ञ की पूर्णाहुति जिस दिन होगी हम यज्ञ की पूर्णाहुति में जाएंगे। ये सारी दुनिया के लोग पूर्णाहुति में क्यों जाना चाहते हैं? ये सारी दुनिया के लोग पूर्णता में क्यों जाना चाहते हैं? ये सारी दुनिया के लोग आखिरी में क्यों जाना चाहते हैं? इनको जाने का कारण क्या है? क्योंकि सब समझदार, इनको मालूम है अपने यहाँ कोई बियाई जी आ जाए, अपने यहाँ कोई सगा जी आ जाए, अपने यहाँ कोई रिश्तेदार आ जाए, अपने यहाँ मौसी जी आ जाए, नाना जी आ जाए, मामा जी आ जाए, काका जी आ जाए, अपन इनको खूब लड्डू पेड़ा गुलाब जामुन खिलाते हैं, खूब प्रेम से रखते हैं, खूब आनंद में रखते हैं। पर जब बियाई जी जाए, सगा जी जाए, मामा जी नाना जी जब जाने लगे, जब जाने का समय होता है तभी नाना जी जेब में से फिर पर्स निकालते हैं और 500 का नोट निकाल के छोरा छोरी को देते हैं। नाना जी रोज देते हैं क्या? अरे बोलते जाओ जरा जम के, नहीं। मौसी रोज देगी? नहीं। काका जी रोज देंगे? नहीं। बुआ जी रोज देगी? नहीं। फूफा जी रोज देंगे? नहीं। पर जब जाने लगेंगे, आखिरी में जब जाने लगेंगे तो तुम अपनी बुआ बहन बेटी को कुछ दोगे, मामा जी काका जी फूफा जी जिन जा रहे होंगे उनको कुछ दोगे, और वो तुमको कुछ देंगे। मतलब तुम्हारे यहाँ का जीवन की एक लीला भी कहती है कि ये जो लेन देन होता है ये आखिरी में होता है। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है, बचपन गया जाने दो, जवानी गई जाने दो, अधेड़ी गई जाने दो, पर बुढ़ापा आखिरी का है, इसको ऐसे मत गवा देना। इसी बीच में परमात्मा तुझे कुछ दे देगा और तू उसको कुछ दे देगा और जिंदगी संवर जाएगी। अंतिम बिंदु को संभाल। शंभू भराव करिए, भराव नहीं आ रहा। अंतिम बिंदु को संवारना है। आखिरी में जब जाते जाते कोई 500 का 200 का 100 का नोट पकड़ा जाता है, उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है कि अंतिम बिंदु जब आता है उस बीच में लेन देन चालू होता है। मौसा जी इनको देते हैं और जिनके यहाँ गए हैं वो मौसा जी को या बियाई जी को देते हैं, या काका जी को या बुआ जी को देते हैं, फूफा जी बुआ जी जाते जाते छोटे छोटे छोरा छोरी को देते हैं। उसी तरह अंतिम समय में तुम परमात्मा को दोगे राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम, तो अंतिम समय में परमात्मा भी तुमको देगा बैकुंठ धाम या कैलाश धाम या गौलोक धाम। अंतिम समय में होता है। और ये अंतिम समय का जो खेल है इसको समझना बहुत जरूरी है महाराज। अंतिम समय का जो खेल होता है ना, ये बड़ा विचित्र है।
तुमने दान करा, तुमने धर्म करा, तुमने पुण्य करा, तुमने सत्कर्म करा, तुमने स्मरण करा, ये जीवन का एक आनंद सुख है। शिव को अमरनाथ कहते हैं, शंकर भगवान को अमर तत्व कहते हैं। देवता समुद्र मंथन में निकले हुए अमृत को पीकर अमर हुए थे, और मेरे शंकर तो विष पीकर अमर हुए थे। संसार में कोई ऐसा है जो विष पीकर अमर होता? मेरा महादेव बिल्कुल उल्टा, बिल्कुल विपरीत, एकदम विपरीत का। देवता अमृत पीकर अमर हुए हैं, पर दुनिया में कोई ऐसा नहीं होगा जो विष पीकर अमर होता होगा। उसमें भी केवल एक देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं जो विष पीकर अमर होते हैं, और अमृत पीने वालों का कोई नाम नहीं लेता, पर विष पीने वाले को आज भी लोग नीलकंठ महादेव के नाम से पहचानते। आज भी नीलकंठेश्वर महादेव के नाम से दुनिया के लोग पहचानते हैं, क्योंकि इसने विष पिया। माँ बाप की मिली हुई प्रॉपर्टी पर, माँ बाप के मिले हुए धन पर, माता पिता के मिली हुई संपदा पर तो दुनिया ऐश कर लेती है साहब, दुनिया ऐश करती है। पर जिसके पास में ना माँ बाप ने धन दिया हो, ना प्रॉपर्टी दी हो, ना सत्ता दी हो, छोटी सी काम कर कर, छोटा सा काम करते 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 जब वो उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ता है, इसी को कहते हैं नीलकंठेश्वर महादेव। इसी को कहते हैं, इसी को नीलकंठेश्वर महादेव कहते हैं, जो कर्म से पीछे नहीं हटा, अपने कर्म में लगा रहा, काम करते 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 छोटे से काम को भी करता करता करता। ये जरूरी नहीं है कि आप बहुत बड़ा काम करें, आप छोटे से काम को भी करते 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 जब उन्नति की सीढ़ी पर बढ़ जाएं, उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ जाएं, तब समझ लेना कि आप कोई दूसरे नहीं हैं। पिता माता, जो माता पिता ने ढेर सारी संपदा दी, जिसके पास में ढेरों प्रॉपर्टी थी, ढेरों जमीन थी, ढेरों जायदाद थी, उन्होंने अपने बच्चों को दे दिया, बच्चों ने उसको पालन पोषण कर कर चार चांद लगाए। ये अपनी जगह पर है। पर जिन माता पिता के पास में कुछ भी नहीं था, उन्होंने अपने बच्चे को केवल एक चीज दी है, विद्या रूपी धन दिया, और विद्या का धन देकर कहा कि तू अच्छी पढ़ाई कर ले, अच्छी विद्वत का धारण कर ले, तू अच्छा पढ़ ले। एक माता पिता और एक स्कूल का शिक्षक, टीचर, ये दोनों बड़े गजब होते हैं। माता पिता भी अपने बच्चों से कहते हैं पढ़ाई कर लो, जिंदगी बन जाएगी, और शिक्षक भी कहते हैं पढ़ाई कर लो, जिंदगी बन जाएगी। पर जब हम छोटे रहते हैं ना, तो हमें माँ बाप के शब्द भी अच्छे नहीं लगते, और जम के बोलो टीचर के शब्द भी अच्छे नहीं लगते। पर जब हम स्कूल कॉलेज से निकल जाते हैं, और जब हमारी जिंदगी की लाइफ को हम आगे बढ़ा रहे होते हैं, तब हमारे माँ बाप के शब्द और हमारे टीचर के शब्द हमें बार बार याद आते हैं। वो कहते थे थोड़ा पढ़ ले तो अच्छा बन जाएगा, थोड़ा पढ़ ले तो जिंदगी बन जाएगी, पर हमने उनको हल्के में लिया। जितने नवयुवक बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं, जितने बेटे बेटियां यहाँ पर बैठे हुए हैं, जितने आस्था चैनल पर नवयुवक बच्चे कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर नवयुवक बच्चे कथा सुन रहे हैं, मैं उनसे कहूंगा तुम्हारे माता पिता तुम्हारे मार्ग को प्रशस्त करने वाले हैं, और जो शिक्षक तुमको स्कूल में और कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, ये शिक्षक तुम्हारे मार्ग को प्रशस्त करने वाले हैं। आज ये तुम्हें पढ़ाकर लिखाकर अग्रण्यता का भाव प्रदान करेंगे, आगे लेकर जाएंगे। समझना तुमको पड़ेगा।
अमृत पीने के बाद तो लोग भले कह दें कि इसने अमृत पिया है, यह अमर हो गया है, पर विष पीने के बाद अगर कोई अमर हो रहा है तो ये देवाधिदेव महादेव ही है, उसके सिवाय कोई दूसरा। भक्ति, स्मरण, चित्तवृत्ति, भगवान का गुणगान, ये जीवन की सार्थकता है। सत्यमय जियो। एक छोटा सा झूठ केतकी के फूल ने बोल दिया था तो आज तक महादेव पर नहीं चढ़ा। एक छोटा सा झूठ गौ माता ने बोल दिया था तो मुख आज भी झूठन का सेवन कर रहा है। अच्छा, ईमानदारी से बोलना रे जीजियों, और जितने भाई बहन यहाँ कथा सुन रहे हैं और जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, तुम्हारे हृदय पर हाथ रखकर बोलना, तुमको मालूम है कि गौ माता में भगवान बसते हैं। तुमको मालूम है कि 33 कोटि देवता इस गौ माता में बसते हैं। तुमको मालूम है कि इसमें देवी देवता बसते हैं। तुमको मालूम है कि गौ माता पूजनीय है। तुमको मालूम है कि इसमें भगवान का वास होता है। तुमको मालूम है कि इसको प्रणाम किया जाता है। तुमको मालूम है कि गौ माता की पूंछ पकड़कर पार लगाया जाता है। तुमको मालूम है कि बेतरनी तरने के लिए गाय की पूंछ का पकड़कर दान किया जाता है। तुमको मालूम है कि सारी दुनिया में गौदान से बड़ा कोई दान नहीं है। उसके बाद भी, इतना ज्ञान होने के बाद भी घर की जो झूठन निकलती है तो भी तुम गाय को ही क्यों देते हो? तुम्हारा दोष नहीं है इसमें तुम्हारा दोष नहीं है। इसमें दोष है एक गौ माता ने किया। शंकर पार्वती, भगवान शिव ने माता पार्वती को साथ लिया और माता पार्वती को साथ लेकर भगवान शिव आज माता पार्वती को 12 ज्योतिर्लिंग का जहां पर प्रागट्य होगा उन ज्योतिर्लिंग की भूमि को नमन करने ले जा रहे हैं शंकर पार्वती जी। मकान बनाने से पहले मकान का भूमि पूजन क्यों होता है? उत्तर दीजिए, बोलो रे भाई। दुकान बनाने से पहले, मकान बनाने से पहले, फैक्ट्री बनाने से पहले कथा जिस भूमि पर होती है उस भूमि पर ध्वजारोहण, यज्ञ जिस भूमि पर होता है उस यज्ञ की भूमि का ध्वजारोहण, मंदिर जहां बनता है उस मंदिर का भूमि पूजन, दुकान जहां बनती है उस दुकान का भूमि पूजन, मकान जहां बनता है उस मकान का भूमि पूजन क्यों किया जाता है? किस लिए करते हैं? ओम शिव महापुराण की कथा कह रही है सागर से कि जिस भूमि पर मंदिर बन रहा है, जिस भूमि पर मकान बन रहा है, जिस भूमि पर दुकान बन रही है, जिस भूमि पर कथा होना है, जिस भूमि पर यज्ञ होना है, जिस भूमि पर सत्संग होना है, उस भूमि का भूमि पूजन ध्वजारोहण इसलिए किया जाता है कि उस भूमि पर भगवान का निवास होने वाला है। तो भूमि पूजन के माध्यम से सारे देवी देवताओं को आवाहन कर कर उस भूमि को दिखाया जाता है कि यहाँ पर आपको इतनी तारीख से इतनी तारीख तक आकर विराजमान होना है। अब यहाँ आपका वास होने वाला है, आपका निवास होने वाला है। आप इस भूमि पर कृपा बनाए रखना जिससे यहाँ मकान जल्दी बन जाए, दुकान जल्दी बन जाए, शीघ्र कथा हो जाए, यज्ञ हो जाए, मंदिर बन जाए। इस भूमि को आप आकर संभाल लेना।
शंकर भगवान माता पार्वती को जिस जगह पर 12 ज्योतिर्लिंग का निर्माण होगा, जिस भूमि पर भगवान शंकर 12 ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान होंगे, सोमनाथ हुआ, मल्लिकार्जुन हुआ, भीमाशंकर हुआ, त्र्यंबकेश्वर हुआ, ओमकारेश्वर हुआ, महाकाल हुआ, रामेश्वर हुआ, विश्वनाथ हुए, वैद्यनाथ हुए, नागेश्वर हुए, केदार हुए, दारुक हुए, जहां जहां पर मेरे भगवान शंकर विराजमान होंगे, भगवान शंकर माता पार्वती को लेकर उन 12 ज्योतिर्लिंग की भूमि को नमन करने के लिए पहुंचे। और सारी भूमि को नमन करने के बाद में मेरे महादेव पहुंच गए सीधे रामेश्वरम की भूमि पर, समुद्र के किनारे। तब पार्वती मैया ने यहां पर एक प्रश्न खड़ा कर दिया है शिव जी के सामने। पति और पत्नी, इन दोनों का जो संवाद होता है, यदि पत्नी और पति का अगर संवाद होता है तो संवाद में अगर धर्म की चर्चा होती है तो ये निश्चित है कि गर्भ से होने वाली संतान भी धर्ममय ही होगी। ये निश्चितता, निश्चितता। महाराज जिससे एक तेज हवा चलती है तो वो चली हुई हवा मौसम बदल देती है। गर्मी पड़ रही हो, ठंडक ला देती है। कई बार ऐसी हवा चलती है कि पानी को खींचकर पानी बरसा देती है। एक बहुत तेज चली हुई हवा मौसम बदल सकती है, उसी तरह शंकर भगवान की सुनी हुई 7 दिन की शिव महापुराण की कथा तुम्हारी दशा बदल सकती है। ये निश्चित है। हवा मौसम बदलने का बल रखती है और शिव महापुराण की कथा तुम्हारी दशा बदलने का बल रखती है। ये शंकर की वो कथा है जो तुम्हारी जिंदगी को बदलने का क्रम कर सकती है। हम तो केवल इतना जानते हैं कि शंकर पर अगर विश्वास कर कर एक लोटा जल चढ़ाकर बेलपत्री को शंकर जी से मांग कर कि बाबा ये तुम्हारी चढ़ी हुई बेलपत्र है, मैंने सुना है आप पर चढ़ी हुई वस्तु औषधि हो जाती है, मेरे स्वास्थ्य ठीक नहीं है, शरीर में गांठ पड़ गई है, शरीर में ये दुख है, घुटने में तकलीफ है, आप अपनी एक बेलपत्र औषधि बनाकर दे दीजिए, शिव जी से मांग कर लाओ, उसको प्रेम से खाओ, बाबा चाहेगा तो अमृत कर कर तुम्हारी जिंदगी को संभाल। पार्वती जी ने कृष्ण खड़ा कर दिया शिव जी के सामने। 12 ज्योतिर्लिंग की भूमि पर जहां शंकर भगवान का प्राकट्य होगा, जहां ज्योतिर्लिंग शिवलिंग जहां पर प्रकट होगा, ऐसे 12 ज्योतिर्लिंग की भूमि को घूमने के बाद उस भूमि पर पहुंचे हैं रामेश्वर धरा। कथा तो आप टीवी पर सुन लोगे, जो दूर रहने वाले हैं वो टीवी पर कथा सुने चलता है, पर आपके क्षेत्र में अगर कथा हो रही हो फिर निवेदन करेंगे, जैसे शंकर भगवान पार्वती को लेकर 12 ज्योतिर्लिंग की भूमि को प्रणाम करने गए थे। क्यों? पार्वती जी ने पूछा कि यहाँ आने का फल क्या है। शंकर भगवान कहते हैं जिस धरा पर तीर्थ का निर्माण होगा, जिस धरा पर कथा का निर्माण होगा, जिस धरा पर मंदिर का निर्माण होगा, जिस धरा पर संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक और शिव भक्त जहां पर जाकर बैठेंगे, उस भूमि को मात्र छू लेना, उसकी रज मस्तक पर चढ़ जाना, यही जीवन का सबसे बड़ा कल्याण है।
आप शंकर का नाम ले रहे हो, प्रत्येक व्यक्ति एक साथ में एक जगह बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या नमः शिवाय या पंचाक्षर मंत्र या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, इतने सारे भक्त एक साथ शंकर का नाम लेते हैं। लेने के बाद जब वो चलते हैं, चलकर उनके पांव की धूल जब उड़ती है, सिर पर चढ़ती है, तो कितना भी पापी से पापी भी जीव होगा वो भी परमात्मा का भक्त बन जाता है। भागवत में एक सार आता है कि आगे भगवान गाय को लेकर चल रहे हैं, पीछे भगवान कृष्ण चल रहे हैं। कारण शिव महापुराण की कथा कहती है कि गौ माता के चरण के पीछे कृष्ण के चरण। ये गाय चराने जा रहे हैं तब की बात। और जब चराकर वापिस आते हैं मेरे कृष्ण, तब कृष्ण पीछे नहीं रहते। भगवान कृष्ण बंसी बजाते हुए आगे चलते हैं और गाय बछड़े सब पीछे पीछे चले आते हैं। दोनों में क्या अंतर है कि जब मेरे ठाकुर, जब मेरे कृष्ण आगे आगे चलते जाते हैं और पीछे पीछे गाय बछड़े चलते जाते हैं, तो मेरे भगवान के चरण जो रज पर पड़ते हैं, धूल पर पड़ते हैं, भूमि पर पड़ते हैं, गाय के खुर के द्वारा वो धूल उड़ती है और उड़कर सारे वृक्षों पर, लताओं पर, पशु पर, पक्षी पर जमती है, तो उन लता पशु पक्षी का भी कल्याण हो जाता है उस भगवान के चरण की रज से। उसी तरह नजदीक में अगर शिव महापुराण की कथा हो तो ये भगवान से प्रार्थना करना कि मैं कैसे भी उस कथा तक पहुंच जाऊं। इतने शिव भक्त आएंगे, उनके चरण की रज जब मेरे मस्तक पर चढ़ेगी तो मेरा कल्याण तो वैसे ही हो जाएगा। वैसे केवल चरण की रज से कल्याण है साहब। और जितने भी आए हो ना यहाँ पर कथा सुनकर जाओ ना, तुम्हारे शरीर पर अगर रज लग गई हो, धूल लग गई हो इस शिव महापुराण की, तो घर जाकर थोड़ी सी झड़ा देना। पार्वती जी ने शिव जी से प्रश्न किया कि ये धरा पर आप मुझे लेकर आए हो, यहां कौन से शिवलिंग का निर्माण होगा? शंकर भगवान ने कहा, पार्वती जब मेरे राम जी के पिताजी भी चले गए होंगे, जब मेरे राम जी के राजपाट को छोड़कर मेरे राघव जी जब वन में आएंगे, पहुंचेंगे, पार्वती जब माता सीता भी उनके पास से चली गई होगी, पार्वती तब मेरे राघव जी के मन को जब लगेगा कि अब सब कुछ वापस प्राप्त करना है। देखिए मेरे राम जी की लीला, परमात्मा को क्या जरूरत थी कि बालू रेत का शिवलिंग बना और उसकी पूजन करो? क्यों ब्राह्मण कहते हैं कि सावन के महीने में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर लिया गया? क्यों बार बार हम शिव महापुराण में कहते हैं कि साल में 6 महीने में, 12 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में, 2 महीने में, 1 महीने में एक बार कम से कम पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर उसका पूजन करा करो? क्यों कहते हैं? क्या मिलता है पार्थिव शिवलिंग का पूजन करने से? तो कोई पूछे ना राम जी महाराज से कि आपने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण क्यों करा, रामेश्वर धाम की स्थापना क्यों करी, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर उसकी पूजन क्यों करी?
जब कोई मार्ग समझ में ना आए, कोई रास्ता ही ना मिले, दुख ही दुख पड़ते जा रहा है। दशरथ जी चले गए, वन में डोलना पड़ रहा है। सीता जी भी चली गई, दुख पर दुख, सामने कोई रास्ता नहीं दिख रहा समुद्र लांघने का। तकलीफ पर तकलीफ पड़ती चली जा रही है। तब राम जी ने विचार कर लिया, जब सब दूर से हताश हो जाओ, तब एक शिवलिंग का निर्माण करो पार्थिव, उसकी पूजन करो और फिर उसका निर्माण कर पूजन कर कर उससे प्रार्थना करो। और मेरे राम जी ने वही किया। मेरे राघव जी ने शिवलिंग का निर्माण करा, पूजन करी, और उसका फल क्या मिला? सेतु भी बन गया, लंका भी पहुंच गए, रावण भी मर गया, सीता भी मिल गई, वापिस अयोध्या भी आ गए, राम राज्य वापिस छा गया और अवध के राजा राम बन भी गए, वापिस बन गए अवध के राजा। पर शंकर भगवान ने एक शब्द मेरे राघव जी को कहा था, मेरे राम जी को कहा था कि राम आप अपने कर्म पर लगे रहना, दुनिया के लोग कुछ ना कुछ कहते ही रहेंगे। मृत्यु लोक में जन्म लिया है तो उंगली उठाने वाले तो तुम पर मिलेंगे ही। लोग भगवान को नहीं छोड़ते तो तुमको और हमको छोड़ेंगे। जब राम जी महाराज ने गिद्धराज जटायु का अंतिम संस्कार किया था ना, तो कई लोगों ने राम जी को अपशब्द कह दिया था, बताओ खुद के पिताजी का तो अंतिम संस्कार करानी न दूसरे को आग लगाते फिर रहा। राम जी को नहीं छोड़ा लोगों ने। इनके पिता राम राम कहकर प्राण त्यागते रहे, राम राम कहकर प्राण छोड़ते रहे, और अपने पिता का अंतिम संस्कार करने के लिए राम जी नहीं गए। और यहां जटायु का, पक्षी का अंतिम संस्कार कर रहे हैं। दुनिया के लोग कहने में पीछे नहीं हटेंगे, ताने देने वाले ताने देने में पीछे नहीं हटेंगे, उंगली उठाने वाले उंगली उठाने में पीछे नहीं हटेंगे। तुम एक काम करना, राम शिव की भक्ति से पीछे नहीं हटे, तुम भी शंकर की भक्ति से पीछे मत। वो अपना काम करें, अपन को अपना काम करना है। कई लोग कहेंगे क्या मिलेगा शंकर के मंदिर जाने से, कई लोग कहेंगे लोटा भर के पानी चढ़ाने से क्या मिलता है, बेलपत्री चढ़ाने से क्या मिलता है, शहद लगाने से क्या मिलता है, जल चढ़ाने से क्या मिलता है। दुनिया के लोग शब्द पर शब्द कहेंगे, अपशब्द पर अपशब्द कहेंगे, पर तुम्हारी भक्ति अगर दृढ़ है तो उसका फल जरूर मिलेगा। उंगली उठाने वाले उठाते रहेंगे, अपशब्द कहने वाले कहते रहेंगे। तुम अपनी भक्ति पर ध्यान दो, आप शिव भक्ति पर ध्यान दो। उनका काम है आप पर उंगली उठाना, आप पर आरोप लगाना, आप पर शब्द कहना। यहां करना आपको है। मंदिर आपको जाना है, बेलपत्र आपको चढ़ाना है, उसकी शरणागति में आपको जाना है, उसके द्वार आपको जाना है, उसकी चौखट पर आपको जाना है, उससे निवेदन आपको करना। पर बिना विश्वास के नहीं, पूर्ण विश्वास के साथ शिव के द्वार जाइएगा। पूर्ण विश्वास के साथ, पूर्ण भरोसे के साथ। विश्वास की मूलता होती है तो परमात्मा मिलता जरूर है। पार्वती जी ने शिव जी से पूछा, 12 ज्योतिर्लिंग की भूमि को नमन कराने के बाद आप मुझे यहां लेकर आए हो, इस रामेश्वर धाम की धरा को दिखाने लाए हो, इस रामेश्वर धाम की धरा पर होना क्या है? शंकर भगवान ने कहा कि ये वो भूमि है जहां पर परमात्मा भगवान विष्णु स्वयं राम बनकर आएंगे और मेरा पूजन करेंगे, और यहां रामेश्वर धाम की स्थापना होगी। गंगा गलती से हुए पाप को
धो देती है। कौन? बोलो बोलो जरा जम के बोलो। गंगा। गंगा जी वही पाप धोती है जो गलती से हुआ है, अनजाने में हुआ है। गंगा उस पाप को धोती है। जो जानबूझकर पाप किया जाता है उसे गंगा नहीं धोती, उसे यमराज का लठ धोता है। तुम जान कर कर किसी को परेशान करो, जान कर कर किसी का धन खा गए, जान कर कर तुमने किसी को कष्ट दिया। गंगा गलती से अनजाने में हुए पाप को गंगा का जल धोता है, और जानबूझकर किए हुए पाप को गंगा का जल नहीं धोता, उसे यम धोता है। पार्वती जी ने शिव जी से पूछा, ये भूमि पर राम जी को भी आपके शिवलिंग के पूजन की जरूरत है? शंकर भगवान ने कहा, सुनो पार्वती, आज मैं आपको एक शब्द कहता हूं। मृत्यु लोक में, संसार में, पृथ्वी पर अगर जन्म लिया है, हाँ तुम चंद्रमा पे जन्म लो या सूरज पे जन्म लो या मंगल में जन्म लो या तुम गुरु पे जन्म लो या जितने ग्रह उस पे जन्म लोगे तो तुम भले शंकर जी की पूजन करो मत करो, कोई मतलब नहीं। पर पृथ्वी पर भगवान शंकर कहते हैं अगर किसी का जन्म हुआ है, मृत्यु लोक में अगर कोई पैदा हुआ है, तो शिव जी कहते हैं उसको शंकर के शिवलिंग की अगर वो आराधना करेगा, मेरी आराधना करेगा, तो ये निश्चित है उसके सारे दुख काट कर मैं उसके सुख की घड़ी को उसके पालना करूंगा। वो मेरा भजन तो करे। एक भजन का बल इतना प्रबल होता है। सुनो पार्वती, सत्य के बल पर भगवान मिलता जरूर है। शंकर भगवान ने यहां लीला रच दी। मेरे देवाधिदेव महादेव पार्वती से बोले, मुझे कोई जरूरी काम आया है, मैं जा रहा हूं। तुरंत समुद्र के तट पर माता पार्वती को छोड़कर शंकर भगवान चले। मेरा ओ घड़ी, मेरा शंभू पार्वती जी को छोड़कर चले। पार्वती जी ने ध्यान लगाकर देखा कि आज मेरा तीज का व्रत है, और तीज का व्रत मुझे भगवान की पूजन करना है। पार्वती जी ने बालू रेत का शिवलिंग बनाया, पूजन करी समुद्र के तट पर। सारी पूजन करने के बाद वहां पर पार्वती जी भगवान शिवलिंग को विसर्जन कर दी। शाम को सुबह सुबह के समय पर भगवान शंकर आ गए और शिव जी ने आकर पूछा, क्यों री पार्वती, कल तीज का व्रत था, तू हर तीज पर मेरी पूजन करती है, तूने मेरी पूजन नहीं करी? पार्वती जी बोली, कैसे नहीं करी, मैंने आपकी पूजन करी है। तेरे पास कोई प्रमाण है पूजन का? तेरे पास पूजन का कोई प्रमाण है? आप रोज मंदिर जाते हो, एक लोटा जल चढ़ा कर आते हो, आप पशुपति व्रत करते हो, शंकर जी के मंदिर जाते हो, आप दिया लगाते हो, शंकर जी के मंदिर में जाते हो, आप शंकर जी पे बेलपत्र चढ़ाते हो, आप शिव के मंदिर में धूप लगाते हो, आप भगवान के शिखर का दर्शन करते हो, आप शंकर जी का गुणगान करते हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हो, पंचाक्षर मंत्र का जाप करते हो, षडाक्षर मंत्र का जाप करते हो, आप शिव की आराधना करते हो, शंकर का स्मरण करते हो, शिव नाम का जाप करते हो, शिव भक्ति में डूबे रहते हो, शंकर का गुणगान आप करते हो, शिव स्मरण में आप डूबे रहते हो, शंकर की भक्ति का आप नित्य प्रति आनंद लेते हो। पर कोई आपसे कह दे, एक बार शंकर जी आकर आपसे कह दे कि बोल कि तूने मेरा पशुपति व्रत करा, तूने मेरा संकट सोमवार का व्रत करा, तूने मेरे सोमवार का व्रत करा, तूने मेरे प्रदोष का व्रत करा, इस व्रत का प्रमाण क्या है तेरे पास? लिखित में कोई प्रमाण हो तो बताओ। प्रमाण क्या है आपके पास? आपने पशुपति व्रत करा, उसका प्रमाण क्या है? आप एकादशी का व्रत करते हो, उसका प्रमाण क्या है?
आपने प्रदोष का व्रत करा, उसका प्रमाण क्या है? आपने संकट सोमवार 16 सोमवार करे, उसका प्रमाण क्या है? आपके पास में कुछ लिखा पड़ी है कि मैंने व्रत करा था, मैं दिखाऊंगी भगवान को। शिव महापुराण में माता पार्वती जी ने शंकर भगवान से कहा कि मैंने तीज का व्रत करा था। शिव जी ने पूछा, आपके पास कोई प्रमाण है कि आपने तीज का व्रत करा था? इसका कोई प्रमाण आपके पास में है? पार्वती जी बोली, है प्रमाण है। हाँ, ये जो सामने गाय खड़ी है ना, ये गौ माता जो सामने खड़ी है, ये मेरे तीज के व्रत को पूरी देती है। पार्वती जी ने गाय को बुलाया, कहा, बोल गौ माता, मैंने तीज का व्रत करा कि नहीं करा, पूजन करी कि नहीं करी, बोल। गौ माता ने मुंडी हिला दी, नहीं। शिव जी ने कहा, देख ले पार्वती, देख, तू मुझसे झूठ बोल रही थी। पार्वती की आंखों में जल भर गया और गौ माता को देखकर बोली, री गौ माता, तुम मां होकर मेरे स्वामी के सामने झूठ बोल रही है? तूने झूठ बोला है, तेरा सारा शरीर पवित्र है, पवित्र रहेगा, जगत हित का कार्य तेरा संपूर्ण शरीर करेगा। पर गौ माता, तूने झूठा प्रमाण दिया है, झूठ बोली है, इसलिए पूरी दुनिया के लोगों को मालूम रहेगा कि गौ माता में देवता बसते हैं। उसके बाद भी भूल से तेरे पास झूठन खाने को जरूर आएगी, क्योंकि तू झूठ बोलती है। तू झूठ बोली है, इसलिए झूठन तेरे सामने आ जाती है। आप भी गौ माता को झूठा नहीं देना चाहते। आप भी जानते हो कि गौ माता के साथ में, गौ माता के शरीर में, गौ माता के अंग में देवता बसे हुए हैं। आप भी जानते हो कि ये गौ माता है, भगवान है, पूज्य है, देवतुल्य है, तारणहार है, सब जानते हैं। उसके बाद भी गाय को झूठन चली जाती है। क्यों? क्योंकि श्राप लगा। तुम नी भी दोगे तो भी वो चली ही जाएगी। चलिए, गौ माता ने उस समय पर पार्वती के सामने आंखों में जल भरकर रो दी। गौ माता रोई, अपनी अधाशक्ति देवी को याद करा गौ माता ने, जिसका वो स्मरण करते हैं। आप गाय का स्मरण करते हो और गौ माता किसका स्मरण करती है? माता संतोषी का, गणेश जी महाराज की बेटी का। गणेश जी की पुत्री का नाम क्या है? जम के बोलो, संतोषी। गणेश जी के पुत्र हैं, बोलो जम के, शुभ और लाभ। गणेश जी के पोते हैं अमोद और प्रमोद। गणेश जी के पर पोते हैं, पर पोते स्वास्तिक, बेटी है संतोषी। गौ माता ने संतोषी को याद किया। गणेश जी की पुत्री संतोषी दौड़ कर आई, और आते से अपने दादाजी को देखा संतोषी ने। दादाजी कौन? अरे बोले जम के, भोलेनाथ, शिव जी। अपने दादाजी को देखा, और दादाजी को देखकर, दादी को देखकर संतोषी ने कहा, इस गौ माता से थोड़ी सी झूठ बोला गया, अपशब्द कह दिया, गलती हो गई, झूठ बोला, क्षमा चाहती हूं दादाजी। मेरे साथ रहने वाली, मेरे साथ में रहने वाली ये गौ माता झूठ बोल दी है, मैं क्षमा चाहती हूं दादाजी। ठीक है। एक शिव जी ने कहा, संतोषी तुम मेरी पोती हो। गौ माता भी यहां खड़ी है, पार्वती भी यहां खड़ी है। मैंने
पार्वती से प्रमाण पूछा कि तीज की पूजन तूने करी, इसका प्रमाण क्या है? तो पार्वती ने गौ माता को खड़ा कर दिया और गाय झूठ बोल दी। जिस समय पर एकादशी का व्रत हो, सोमवार का व्रत हो, मंगलवार का व्रत हो, शनिवार का व्रत हो, रविवार का व्रत हो, छठ का व्रत हो, चतुर्थी का व्रत हो, पंचमी का व्रत हो, सोमवार का व्रत हो, पूर्णिमा का व्रत हो, संतोषी का व्रत हो, लक्ष्मी का व्रत हो, संसार की माताएं पुरुष ना जाने कितने व्रत करते हैं, पूजन करते हैं, मंदिर जाते हैं, अनुष्ठान करते हैं, इसका प्रमाण क्या रहेगा? इसका प्रमाण कौन देगा? संतोषी माता ने हाथ जोड़कर कहा, दादा एकादशी का प्रमाण मैं दूंगी, व्रत का प्रमाण मैं दूंगी। जब नारी या पुरुष किसी भी भाव से शिव मंदिर में जाता है या नारायण के मंदिर में जाता है, राम मंदिर में या कृष्ण मंदिर में जाता है, वहां जाकर जब भगवान के चरणों में शीश नवाता है, अहंकार का ये मटका वहीं समाप्त हो जाता है, संतोष उसके सिर पर बैठ जाता है। मंदिर में जाने से संतोषी संतोष प्रदान कर देती है और आपके व्रत का प्रमाण देने की गारंटी माता संतोषी रख लेती है। ये मेरे मंदिर तक आया। क्या मिलता है शिव मंदिर में जाने से? क्या मिलता है राम मंदिर में जाने से? क्या मिलता है कृष्ण मंदिर में जाने से? क्या मिलता है तीर्थ में जाने से? क्या मिलता है भगवान के पास जाने से? क्या मिलता है शिव महापुराण की कथा में जाने से? क्या प्राप्त होता है? तो आप दमदारी से कह सकती हो कि भगवान की कथा में जाने से, मंदिर जाने से हृदय को संतोष प्राप्त होता है और प्रमाण मिलता है कि मैंने कथा श्रवण करी है, शिव मेरे साथ है। ये प्रमाणिकता है। तुलसी का दल, जल और बेलपत्र, याद रखिएगा। क्या क्या चीज? जम के बोलो जरा। तुलसी का दल, जल और बेलपत्र, ये तीन चीजें हमारे व्रत, साधना और पूजन का प्रमाण है। किसी भी देवता की पूजन करो, अगर उसमें पंडित जी पूजन करा रहे हैं तो जल का पात्र भर कर रखते हैं, उस जल के पात्र का भी पूजन कराते हैं। क्यों? क्योंकि ये प्रमाण देगा आपकी पूजन का। शिव जी के पूजन में बेलपत्र चढ़ा रहे हो तो वो बेलपत्र प्रमाण है। इसलिए कहा जाता है आपके पास में बेलपत्र नहीं है तो शंकर जी के मंदिर में शिवलिंग पे से उठाकर बेलपत्र को धोकर वापस चढ़ा दो। ये प्रमाण है कि आप शिव जी के मंदिर आए, आपने आराधना करी, आपने शिव स्मरण करा, आपने शंकर का गुणगान करा। ये प्रमाण है। तुलसी का दल प्रमाण है। गौमाता तो झूठ बोली है इसलिए झूठन तुझे मिल रही है। अगर तू झूठ नहीं बोलती तो झूठन नहीं मिलती। बहुत ध्यान लगाकर सुनना रे भाई। जितने आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, हमारे मंत्र, हमारी साधना, हमारे तप का प्रमाण है। शिव महापुराण की कथा कहती है, गला पकड़ रहा है, ओम हमारे मंत्र और साधना का प्रमाण है ओम शब्द। इसलिए मुख को ओम कहा जाता है। कहां प्रकट हुआ है ओम? ओम का प्रागट्य कहां पर हुआ है? किस जगह पर? कहा जब ब्रह्मा जी ने शिवलिंग को प्रकट करा, ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने, अग्नि का खंभ है, एक अग्नि का खंभ प्रकट हुआ है
और उस अग्नि के खंभ को जब प्रकट करा, ब्रह्मदेव आकाश मार्ग की ओर गए, भगवान विष्णु पाताल की ओर गए। ब्रह्मा भी भटक गए, विष्णु भी भटक गए। तब उस शिवलिंग में से एक ब्रह्मा और विष्णु और महेश, इन तीनों का एक नाद उत्पन्न हुआ। ओम में 3 नाद हैं, आ, ऊ और मा। आप लोग जब ओम बोलते हैं तो उसमें 3 नाद निकलते हैं। पहला आ, दूसरा ऊ और तीसरा मा। ऊपर वाला चिल्ला रहा है, मध्य वाला बोल रहा है, नीचे वाला बोल रहा है। तीनों का शब्द एक साथ जब एकत्रित होता है, तब उस अग्नि खंभ में से, उस शिवलिंग में से तीनों देवताओं के शब्दों का एक बिंदु प्रकट हो जाता है, जिसका शब्द है। एक चरित्र और आता है, बड़े ध्यान से सुनिएगा उस चरित्र को। एक बार बहुला गाय का पुत्र मनोरथ, क्या नाम था? जम के बोलो जरा। मनोरथ। बहुला गाय का पुत्र मनोरथ गाय का दूध पी रहा था और उसके मुंह पर फेन आ गया था। वो फेन हवा में उड़ गया था, शिव जी पे पड़ गया था। शंकर भगवान को क्रोध आ गया था। भगवान शिव उस मनोरथ को मारने के लिए दौड़े थे। तब गाय बहुला भगवान शंकर को निगल गई थी और शंकर भगवान बहुला गाय के पेट में पहुंच गए थे। बहुला गाय के पेट में मेरे शंकर भगवान बैठे हैं, मेरे शिव बहुला गाय के। तब गौ माता की वंदना करिए, मां शिव को प्रकट कर। शंकर भगवान को बहुला गाय ने प्रकट करा। नंदीश्वर के रूप में भगवान शिव का प्रागट्य हुआ और भगवान शंकर बहुला गाय का गुणगान जो गाए हैं। तो एक बछड़ा, आपके सागर में देखना, कोई गाय का बछड़ा दूर चले जाता है तो बछड़ा रंभाते रंभाते कोई दूसरा शब्द नहीं कहता, केवल ओम का नाद कहता है। ओम ओम ओम। सुना है कि नहीं सुना? अरे बोलो तो जम के। बछड़ा कोई दूसरा शब्द नहीं बोलता, ओम ओम ओम। ओम शब्द का नाद बछड़ा करता है। ओम शब्द का नाद करता है। महाराज पीला चंदन, बेलपत्री के दोनों पत्ते पर, लाल चंदन बीच वाले पत्ते पर, शिव मंदिर में जाकर जहां पर शिव मंदिर में ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, ये माता पार्वती का हस्त कमल है जहां शिवलिंग रखा है। ये भाग है, राइट में गणेश जी, लेफ्ट में कार्तिकेय जी, बीच में अशोक सुंदरी है। समझते ना सब लोग? ऊपर से जो बूंद बूंद पानी गिर रहा है, शंकर भगवान की 5 लड़कियां हैं, जया, विषहरा, शामरी बारी, दौतली और देव। शंकर भगवान के 13 बच्चे हैं। उस 13 बच्चे में से 5 कन्याएं शिव जी के ऊपर है। पांचों का नाम आप सब बोलेंगे, जया, विषहरा, शामरी बारी, दौतली और देव। ये शिव जी की 5 लड़कियां जो शिव जी के ऊपर एक एक बूंद पानी गिरा रही हैं। जो जलाधारी लगती है वो शिव जी की 5 बेटियों के नाम से लगती है। शंकर भगवान की 6 नंबर की बेटी अशोक सुंदरी है। जहां से जल बहता है बीच में एक मोटी सी लाइन रहती है, वो शिव जी की छोटी लड़की है अशोक सुंदरी।
जहां शिवलिंग रखा हुआ है, गोल जो भाग होता है वो माता पार्वती जी का हस्त कमल, राइट में गणेश जी, लेफ्ट में कार्तिकेय जी, जहां से पानी बह रहा होता है। पानी गिरने के बाद में जितनी दूर तक मंदिर के फर्श से निकलकर जितनी दूर तक जाता है, वहां 33 कोटि देवी देवताओं का निवास होता है। इसलिए शंकर जी के जल को लांघा नहीं जाता। नंदी से लेकर शंकर भगवान के शिवलिंग तक सोमसूत्र बनता है। क्या बनता है? सोमसूत्र। शिव जी का जहां नंदी होता है, इस नंदी से लेकर जहां शंकर भगवान का शिवलिंग रखा होता है, यहां एक सोने का तार, जो प्राण प्रतिष्ठा करने वाले होते हैं ब्राह्मण जन, वो बताते हैं कि यहां से वहां तक एक सूत्र डलता है, सोमसूत्र, नंदी से शिवजी तक। क्यों? कि हम अगर नंदी के पास बैठकर कोई बात अपने दिल की कहें तो शंकर जी तक वो बात पहुंचे, उसको सोमसूत्र वहां से लेकर वहां तक। अब तो प्रतिष्ठा के समय पर सोने की वो तार डालते कि नहीं डालते वो पता नहीं, पर शिव मंदिर का नियम है, छोटा सा भी अगर शिव मंदिर बना रहे हो, बड़ा भी बना रहे हो, तो नंदी से लेकर शिवलिंग तक एक सूत्र डलना चाहिए, सोने का तार, वो भूमि के अंदर ही होना चाहिए। वो भूमि के अंदर हो। जब फर्श लगे तो उसके अंदर की यहाँ नंदी बैठेगा, तो यहाँ से लेके यहाँ तक शिव जी है, यहाँ से यहाँ तक एक तार डाल दिया, एक सूत्र बांध दिया। वो सूत्र क्या काम करता है? सोम सूत्र की प्रामाणिकता क्या है? क्या कार्य करेगा वो? तो वो एक कार्य करता है। आप एक दिन मंदिर गए हो और मंदिर जाने पर अगर आपने एक दिन जल चढ़ाया है, नारी का बीच में रजोधर्म आ गया, वो 7 दिन तक अगर मंदिर नहीं गई है, कोई पुरुष बाहर चले गया, कोई काम आ गया, वो मंदिर तक पहुंचा नहीं है, तो 1 हफ्ते तक अगर आपने जल भी नहीं चढ़ाया है, शंकर के नंदी के पास बैठकर आप अगर आए हो, तो ये सोम सूत्र आपके 7 दिन की पूर्ति कर देता है कि 7 दिन आप मंदिर आए हो। भले आप रजोधर्म के समय पर मंदिर नहीं गए, भले किसी कारण से बाहर चले गए, पर शिवजी पर अगर आप जल चढ़ाकर नंदी के पास 2 मिनट बैठे हो, नंदी के ऊपर हाथ फेरा है या नंदी के कानों में कुछ कहकर आए हो, नंदी का स्पर्श कर आए हो, तो सोम सूत्र का वो तार नंदी के भाव से शंकर से कहता है कि वो नित्य प्रति स्मरण किया, नित्य। महाराज तो बेलपत्री, दोनों में पीला चंदन, बीच में लाल चंदन, और जो अशोक सुंदरी वाली जगह है, उस अशोक वाली सुंदरी वाली जगह पर डंडी का भाग जहां से पानी बहता है, वहां लाल चंदन का भाग नीचे की ओर शिवलिंग से टच करता हुआ लाल चंदन का भाग, और दोनों चंदन, पीले चंदन के भाग बेलपत्री के उस अशोक सुंदरी वाली जगह पर रखकर मन कामना से शरीर में अगर कोई रोग हो गया जिससे चमड़ी सफेद पड़ रही हो, या काया कोई जगह जगह पर खाज हो गया, या कोई सोराइसिस जैसी बीमारी हो गई है, तो शिव जी पर उस जल को समर्पित कर कर उस बेलपत्री का जो पानी है वो लेकर आए, शरीर में उस स्थान पर लगाना प्रारंभ करें। धीरे धीरे लगभग 15 से 20 दिन तक अगर क्रम करा और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप किया, ये निश्चित है काया अपने रूप में आना प्रारंभ हो जाती है, निश्चित। पर प्रयास करना, सोमसूत्र वाला स्थान प्रयास करना। उच्चारण एक ही करना है आपको उस समय पर जल चढ़ाते समय, षडाक्षर मंत्र का उच्चारण। षडाक्षर मंत्र को सब बोलेंगे साथ में, चालू हो जाइए। ओम
नमः शिवाय। षडाक्षर मंत्र का जाप करेंगे जल चढ़ाते समय कि सूर्य नारायण भगवान को हम जब जल देते हैं, जल की धार एकदम पतली चलना चाहिए, एकदम पानी उंडेल कर नहीं आना, थोड़ा धीरे धीरे स्लो। जिस माता के या किसी भाई के तन पर पूरे स्थान में अगर कहीं कैंसर की गांठ भी बता दी है, और अगर आप सूर्य नारायण भगवान को प्रातः के समय पर उसको देखकर जल में सूर्य की किरणों को देखकर जल छोड़ रहे हैं, सूर्य को अर्घ दे रहे हैं, और वो जल की धार आपके कैंसर वाली जगह पर या गांठ वाली जगह पर उस सूर्य की किरण पानी में से आपके उस स्थान पर पड़ रही है जहां पर गांठ है, तो आप 1 या 2 महीने तक लगातार जल चढ़ाएंगे। उसके बाद जाकर जांच कराइए, गांठ धीरे धीरे गलना प्रारंभ हो गई होगी। सूर्य के अर्घ में वो बल होता है। एक लोटा जल आप चाहे शंकर को चढ़ा रहे हो, चाहे सूर्य को अर्घ दे, जल जल है, जल की बड़ी महत्वता है। क्यों लोग कुरुक्षेत्र के मैदान में सूर्य ग्रहण में स्नान करने जाते हैं, चंद्रग्रहण में स्नान करने जाते हैं? क्यों लोग यमुना जी और गंगा जी में स्नान करने जाते हैं? क्यों लोग कुंडों का स्नान करते हैं, बावड़ियों का स्नान करते हैं? क्यों लोग जाते हैं मानसरोवर? इस जल का महत्व क्या होता है? इतने ये जल की महत्वता का वर्णन किया है। क्यों जल की इतनी महत्वता कही गई? आपको कहा था त्रिजुगी नारायण कोई जा रहा हो तो वहां से जल बुलवा लो, कैंसर के मरीज को पीना प्रारंभ कर देना चाहिए, रोग ठीक होने लगेगा। कोई अटक कर बोल रहा है, तोतला बोल रहा है, तो केदारनाथ जी जाओ, तो सरकारी हॉस्पिटल के पास में ओम कुंड है, वहां का जल बुलवा लो, वाणी ठीक हो जाती है। किसी को मिर्गी का दौरा आता है, चक्कर खा के नीचे गिर जाता है, बेहोश हो जाता है, पांडुकेश्वर का जल बुलवा लो। कोई मदिरा का पान करता है, शराब का नशा नहीं छूट रहा, बहुत प्रयास कर लिया, तो शिव पौड़ी का जल बुलवा लो। हमारे भारत की भूमि पर ऐसे ऐसे कुंड हैं, ऐसी ऐसी बावड़ियां हैं जहां के जल का बड़ा महत्व है। उसके जल को पियो तो पर लोग भगवान पर विश्वास कब करते हैं मालूम है? जब डॉक्टर का पूरा इलाज करवा लेंगे और जब कहीं नहीं काम बनेगा तब भगवान के पास आएंगे। ये उसी में के हैं जैसे फटा नोट और खोटा सिक्का आरती की थाली में ही चढ़ता, कहीं दूसरी जगह चढ़ता है क्या? किसी दुकान वाले को फटा नोट देना बोलिएगा, खोटा सिक्का दोगे लोग लेगा? नहीं, खोटा सिक्का फटा नोट भगवान की थाली में ही चढ़ता है, भगवान के मंदिर में ही चढ़ता है, आरती की थाली में ही चढ़ता है। किसी ने पूछा गुरुजी ये यहाँ खोटा क्यों चढ़े, सब दूर तो अच्छा चले। तो हमने कहा दुनिया के लोगों को भी मालूम है जो कहीं नहीं चले वो महादेव के पास चले, जो कहीं नहीं चल सकता वो देवाधिदेव महादेव के पास चलता। इसलिए खोटा सिक्का फटा नोट लोग शिव जी को चढ़ा जाते हैं, शंकर जी को दे जाते हैं, उसके पास चलता। उसी तरह सब जगह से जब हार जाओ, हाँ तुम प्रैक्टिकल करो, प्रयास करो, कर्म करो। हम आपसे भी कहेंगे, हम नहीं कहते कि तुम सीहोर वाले महाराज के वचन पर विश्वास करो, तुम तो पूरा मेडिकल लगा लो, डॉक्टर की सारी दवाई लो, सारी जांचें कराओ, उसके बाद में जब तुम थक जाओ, जब किसी से फिर नहीं बने
तब उस देव अधिदेव महादेव के पास जाओ और उसके पास बैठकर विश्वास के साथ एक लोटा पानी चढ़ाकर दिल से उसको कहकर आओ, फिर देखा जाएगा अब औषधि लगती है कि नहीं लगती है। बाद में विश्वास करना, शंकर जी पे पहले सब पे कर लो, तुम्हारी मर्जी पड़े जिस जहां तुम्हारा मन पड़ जाए वहां चले जाओ, सबके धो किया फिर आखिरी में शिव जी के पास जाना, क्योंकि मनुष्य आखिरी में वहीं जाता है, फिर वहां से वापस भी नहीं आता। जो शंकर का हो गया फिर उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती। फिर शंकर जी कहते हैं अब तुझे भटकने नहीं दूंगा, बहुत भटक लिया। तुम खुद देखो ना, आखिरी में लोग शंकर जी के पास जाते हैं। शमशान कौन जीते जी जाता है? किसी का अगर वो तो कोई मरे नहीं तो लोग शमशान भी नहीं जाते, कौन जाएगा? आखिरी में गए शिव के पास, अंतिम भगवान शिव का आनंद स्वरूप हुआ। भगवान ने अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन दिया। भगवान अर्धनारीश्वर स्वरूप में पधार रहे हैं। भाव भक्ति से शिव के अर्धनारीश्वर स्वरूप का स्मरण किया है। कल कथा में वर्णन करेंगे कि ओम नाद से हम शिव के किस स्थान पर जल चढ़ाएं कि जीवन में कैंसर जैसी बड़ी बीमारी हो या किडनी लीवर डैमेज की जो बीमारी हो वो ना हो। हम उसका स्मरण कि शिव के कौन से स्थान पर ऐसा जल चढ़ाया जाए, शिवलिंग के कहां जल चढ़ाया जाए कि उसका महत्व हम जाने। अर्धनारीश्वर स्वरूप में भगवान पधारे, एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। यजमान परिवार अर्धनारीश्वर शिव जी का पूजन करें।